बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने एरिया कैलकुलेट करना है। ट्राइएंगुलर रीजन का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, आपको 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास है 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0। थर्ड 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, मगर आपको डियर स्टूडेंट कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया। आपने इन 3 स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 3 पॉइंट्स जनरेट करने हैं। कैसे जनरेट करेंगे? आप लाइन 1 और लाइन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, लाइन 2 लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। जब उन 3 पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे और उस ट्रायंगुलर रीजन का आप ट्रायंगल के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। हम सपोज कर लेते हैं कि लाइन 1 और लाइन 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए है। सपोज करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें लाइन 1 और लाइन 2 को पहले ले लें। हमने यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 3 को पहले ले लिया है। सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 3 बाय साइमल्टेनियसली वी गेट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म भी है। स्क्रीन पे इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि जब मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाए। ए बी और सी डी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट को ए को डी से ए डी माइनस और बी को आप सी से मल्टीप्लाई कर दें, ए डी माइनस बी सी। अब आप देखें डियर स्टूडेंट, हम जब लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व करेंगे तो बेटा अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें कि जब मैं लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ तो अब आप देखें ये वाला हिस्सा मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पुट किया x डिवाइडेड बाय, तो मैं लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें, जब मैं x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा तो मैं x वाले रिज़ल्ट को इग्नोर कर दूँगा और y वाले रिज़ल्ट को और कांस्टेंट रिज़ल्ट को लूँगा, मीन के प्रिंसिपल डायगोनल कैसे? यहाँ पे y कोफिशिएंट -1 है, उस -1 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इस 3 के साथ। जब मैं ऐसा करूँगा तो -1 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आंसर -3 आ जाएगा। दरमियान में माइनस होता है, जिस तरह डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो देखें, जब आपने प्रिंसिपल डायगोनल के लिहाज से सॉल्व किया -1 को 3 के साथ तो -3, फिर देन बेटा दरमियान में माइनस और फिर -10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस y का कोफिशिएंट 2 के साथ, क्योंकि मैं लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो -10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो माइनस का 20 रिजल्ट आया, तो वो माइनस और फॉर्मूले का माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 प्लस 20 रिजल्ट आ जाएगा। देन डियर स्टूडेंट, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव कोफैक्टर की वजह से सेंटर वाला रिजल्ट नेगेटिव आ रहा होता है। तो बेटा जिस तरह हमने x का डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया, इसी तरीके से मैं y का डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो y के साथ हमने नेगेटिव लगा लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देन डियर स्टूडेंट, हम लाइन 1 और लाइन 3 को जब आपको पता है सॉल्व कर रहे हैं, तो जब मैं y को सॉल्व कर रहा हूँ ये y वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, तो y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? y वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, तो आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ 3 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, दरमियान में यहाँ नेगेटिव आना है। तो मगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि आप सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, इस -10 को मल्टीप्लाई कर दें अब आप 3 के साथ, तो माइनस का 30 और फॉर्मूले का नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये प्लस का 30 हो जाएगा। देखें x का रिजल्ट कैलकुलेट किया, y कैलकुलेट किया, देन कांस्टेंट जो भी यहाँ पे रिजल्ट हो 4 हो 5 हो, जो भी कांस्टेंट नंबर हो, यहाँ पर आपने जस्ट 1 पुट करना है। 1 पुट किया, 1 डिवाइडेड बाय, तो आपको पता है 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो जब कांस्टेंट को सॉल्व करना है तो आप कांस्टेंट वाले रिजल्ट को इग्नोर कर दें और प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, इस 7 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 14 आ जाएगा, दरमियान में यहाँ नेगेटिव आएगा। तो फर्दर आप देखें, लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहे हैं, पहले आपने प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंडरी डायगोनल वाला रिजल्ट y कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर 3,
तो माइनस का 3 मगर फॉर्मूले का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का 3 हो गया। 1 ओवर आपके पास 17 आंसर आया, यहाँ माइनस वाई ओवर 51 आंसर आ गया, और x डिवाइड बाय आपके पास 17। तो डियर स्टूडेंट x ओवर 17 को कांस्टेंट के इक्वल रख दें 1 ओवर 17, और माइनस y ओवर 51 को भी कांस्टेंट के इक्वल रख दें 1 ओवर 17। तो 17 इधर मल्टीप्लाई किया, 17 ओवर 17 1 आंसर आ गया। और डियर स्टूडेंट देखें माइनस 51 को हम उधर ले गए, तो माइनस 51 ओवर 17 y का आंसर आपके पास माइनस का 3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास पॉइंट ए आपके पास 1 और माइनस 3 आ गया। लेकिन लाइन 1 और लाइन 3 को आपने सॉल्व किया तो एक पॉइंट आपने ड्राइव कर लिया। इसी तरीके से लाइन 1 लाइन 2 को लें और एक और पॉइंट जनरेट कर लें, फिर देन आप लाइन 2 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक और पॉइंट जनरेट करके जब आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास हाफ और डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, देन x2 y2 1, x3 y3 1 हम रो वाइज पुट कर रहे होते हैं। तो ये जो ए का पॉइंट आया ये x1 है और ये वाला y1 है। अब डियर स्टूडेंट आप बी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट का ए आपने कैलकुलेट कर लिया, बी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय साइमल्टेनियसली वी गेट। तो देखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट उसने x ओवर 41 प्लस 10 और माइनस y ओवर माइनस 87 प्लस 100 इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 10 कैसे यहाँ पर लिख दिया। तो स्क्रीन पर बेटा मैंने यहाँ पर 2 लाइन रिप्रेजेंट कर दी जो लास्ट पेज के ऊपर भी आपको नज़र आ रही थी। यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 को मैंने पुट किया। तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, x के डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, x वालों को इग्नोर कर दें आप और प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करें, y कोफिशिएंट -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करें -41 से, तो ये प्लस का 41 हो जाएगा। और फिर दरमियान में नेगेटिव आएगा और फिर आपने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, मीन -10 को आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और फॉर्मूले का नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 41 ओवर प्लस 10 आ जाएगा। देन y के लिए आपको पता है आपने नेगेटिव लगाना है, और जब y का डिनोमिनेटर आपने पुट करना है तो डियर स्टूडेंट y वाले को इग्नोर कर दें और प्रिंसिपल डायगोनल की तरह मल्टीप्लाई करें। x का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट -41, जब आप सॉल्व करेंगे तो -287 आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव आएगा। मगर आपको पता है जब आप -10 को +10 से मल्टीप्लाई करें -100, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 100 हो गया। और यहाँ जो मर्जी हो कोई कोफिशिएंट आपने यहाँ 1 पुट करना, 1 डिवाइड बाय, तो इस कांस्टेंट वाले को इग्नोर कर देंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से 7 और -1 को मल्टीप्लाई किया 10 से -10, और फॉर्मूले का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का 10 हो गया। तो ये आपके पास 1 ओवर 17 आया, x ओवर 51 और ये माइनस वाई डिवाइड बाय -287 प्लस 100। तो डियर स्टूडेंट आपके पास -187, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और x ओवर 51 को 1 ओवर 17 कांस्टेंट के इक्वल रखा, और y ओवर 187 इज इक्वल टू 1 ओवर 17 आपने कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। यहाँ से x का आंसर आपने निकाला 51 ओवर 17 3 और 187 ओवर 17 11। तो डियर स्टूडेंट आपने लाइन 1 और लाइन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और आपने सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, b की वैल्यू 311। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, C be the point of intersection of line 2 and line 3, solving equation 2 and 3 by simultaneously we get। अब डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आप लाइन 2 और लाइन 3 को लेंगे, आप x y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट x डिवाइड बाय 3 प्लस आपके पास 82 आप दोनों लाइन से चेक कर सकते हैं, लाइन 2 और लाइन 3 से, माइनस वाई डिवाइड बाय 30 प्लस 123, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि जब आपने y के रिजल्ट लिखने हैं प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल, वो मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर 1 ओवर 20 माइनस 3, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास x ओवर 85 माइनस वाई ओवर 153 एंड 1 ओवर 17, x वाले को कांस्टेंट के इक्वल कंपेयर कर दें, इस y वाले को भी आप कांस्टेंट के इक्वल कंपेयर कर दें। x ओवर 85 इज इक्वल टू 1 ओवर 17, डियर स्टूडेंट ये 85 ओवर 17 5 आ जाएगा, और ये 153 इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 153 ओवर 17 -9 आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपके पास थर्ड पॉइंट भी आ गया, C
5 माइनस 9। आपको 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी गई थी, आपने 3 पॉइंट्स कैलकुलेट किए साइमल्टेनियसली, तीनों लाइंस को सॉल्व करके 1 2 2 3 और 1 3 को। अब डियर स्टूडेंट आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ए का पॉइंट x1 y1, बी का पॉइंट ये x2 y2 है और ये सी का पॉइंट x3 y3 है। तो अगर हम इसको पुट करते हैं हमने पुट किया डिटर्मिनेंट के अंदर, तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये पॉइंट सारे आ गए। डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड करना आता है। ये 1/2 आपको पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके पास इंटरसेक्टिंग में जो एंट्री आ रही है वो 1 आ रही है। आप 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में माइनस, और 1 को -9 से, तो -1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप इग्नोर करेंगे, -3 और कोफैक्टर की वजह से नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 - 5। देन डियर स्टूडेंट आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको इग्नोर करें, आपके पास जो इंटरसेक्टिंग में एंट्री आ रही है वो 1 है, तो 3 को -9 से मल्टीप्लाई किया, -27 नेगेटिव आएगा, और 11 × 5 55 आ जाएगा। इनको आपने ऐड किया 20, 3 - 5 -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -6 हो जाएगा, और -27 - 55 ये -82 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -82 -6 और प्लस का 20 -6 -82। इसको सॉल्व करें, -68 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व किया -34। तो डियर स्टूडेंट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव को आप इग्नोर कर सकते हैं। 34 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास आंसर आ गया। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का नेगेटिव आंसर ना आए, क्योंकि उसने ए वाला पॉइंट वो बी वाली जगह पर रख दिया हो और बी वाला पॉइंट ए वाली जगह पर। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट आपको पता है कि रोज से रोज जब इंटरचेंज होती हैं तो नेगेटिव प्रोड्यूस होता है, तो ये नेगेटिव उस ऑलरेडी इग्नोर भी हो सकता है अगर आप पॉइंट्स को आगे पीछे लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं, मगर 15 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट आपको सेंट्रॉयड, आर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें, हम डेफिनेशन स्क्रीन पर आपको नजर आएगी सेंट्रॉयड की। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। देन आर्थोसेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स is called orthocenter। और next circumcenter, the point of intersection of right bisectors is called circumcenter। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे, आपने डियर स्टूडेंट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। आपने सर्कम सेंटर फाइंड करना है, ट्राइंगल का सेंटर कैलकुलेट करना है। तो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन आपको पता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए आपको दिया हुआ है पॉइंट ऑलरेडी, अब क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -2 3, बी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है -4 1, और सी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 5। अब डियर स्टूडेंट्स वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे ओ की डिमांड कर रहा है, मेन इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। हमने सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब डियर स्टूडेंट देखें, तमाम साइड का राइट बाइसेक्टर मीन ए बी साइड है, इसका राइट बाइसेक्टर मीन के बिल्कुल मिड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी सी है, तो बी सी का जो आपके पास राइट बाइसेक्टर है मीन के यहाँ पे बिल्कुल मिड बी सी का, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और थर्ड आपके पास ए सी साइड है, इस ए सी का जो मिड है वो ई, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन के अगर ए सी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जो ई पॉइंट है वो ए सी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं,
जो हिस्सा ए ई वाला है वही हिस्सा ए सी वाला होना चाहिए। यहाँ बी सी में भी जो हिस्सा बी डी वाला है वही हिस्सा डी सी में होना चाहिए, और यहाँ भी ऐसे ही है। अब डी स्टूडेंट देखें, आपके पास बी सी का मिड पॉइंट डी हम लेट कर लेते हैं, ए सी का मिड पॉइंट ई लेट कर लेते हैं, और ए बी का मिड पॉइंट हम एफ लेट कर लेते हैं। अब डी स्टूडेंट आपने देखा था हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने डिस्कस किया था कि जब हम लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व करते हैं तो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, आपने जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सर्कम सेंटर कैलकुलेट करना है तो डियर स्टूडेंट आपको ये पॉइंट तो और पता ही नहीं है, और कोई भी आपके पास रिजल्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कोई सी दो लाइन जनरेट करनी है, चाहे तो आप ओ डी कैलकुलेट कर लें, चाहे तो आप ओ ई कैलकुलेट कर लें, तो चाहे तो आप ओ एफ कैलकुलेट करें। मगर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट वर्टिसेस के, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वर्टिसेस हैं ए बी और सी। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, बी सी का मैं मिड निकालता हूँ, ताकि क्योंकि राइट बाय सेक्टर की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये डी जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, सर डी ले रहे हैं आप एफ ले लें, तो बेटा वो आपकी मर्ज़ी है। हमें कोई से दो मिड पॉइंट चाहिए, कोई से दो लाइन चाहिए, जब दो लाइन जनरेट कर लेंगे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते हैं। तो हमने बी सी का मिड ले रहे हैं जो कि डी है, तो आपको पता है एक्स में एक्स ऐड करें, -4 में ऐड करें, 3 और 2 पे डिवाइड कर दें, और जब वाई में वाई ऐड करें, 1 में आप 5 ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 -1/2, और ये आपके पास 6/2 3 हो गया। अब डियर स्टूडेंट आपने ए सी का मिड पॉइंट निकालने लगे हैं ई। आपने कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट, आप एफ भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, हम ए सी का मिड निकाल रहे हैं ई, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई कैलकुलेट करें, एक्स में एक्स ऐड करें, -2 में 3 ऐड करें, 2 पे डिवाइड, और 3 में 5 ऐड करें, 2 पे डिवाइड, तो 3 - 2 आपके पास 1/2 आ गया, और ये 5 + 3 8/2 आपके पास 4 आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपने डी और ई निकाल लिया, ये डी पॉइंट भी आपके पास आ चुका है और ई पॉइंट भी आपके पास आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट देखें, आपको मैंने कहा था आपको ओ डी और ओ ई कोई सी दो लाइन चाहिए। अगर आप दो लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप साइमल्टेनियसली उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हमें इस लाइन की इक्वेशन के बारे में नहीं पता। जब तक इस लाइन की इक्वेशन हम नहीं निकालेंगे और इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए बेटा हमने बी सी का स्लोप निकाला। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बी सी जब हमने निकालनी ही ओ डी है तो बी सी हम क्यों उसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो बेटा बात दरअसल ये है कि बी सी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप स्लोप फॉर्मूला यूज़ करके m = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 उसकी हेल्प से स्लोप निकालेंगे, और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के आप ओ डी का स्लोप निकाल लेंगे। मगर अगर आप ये कहें कि सर बी सी के स्लोप निकालने से पहले ही ओ डी का स्लोप निकाल लें, तो बेटा ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम स्लोप ऑफ बी सी, पहले बी सी का स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो 5 में से 1 माइनस किया, डिवाइड बाय 3 में से माइनस करेंगे, -4 + 4 हो जाएगा। तो ये 5 - 1 आपके पास 4, और 3 + 4 आपके पास 7। अब डियर स्टूडेंट जब बी सी का स्लोप अगर 4/7 है तो जो बी सी के परपेंडिकुलर है, बेटा परपेंडिकुलर ओ डी है डियर स्टूडेंट्स। जब ओ डी परपेंडिकुलर है, आपको पता है दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हों, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। आपको बी सी का स्लोप पता चल गया है, वो 4/7 है, तो बेटा -1 के डिनोमिनेटर में आप 4/7 पुट करें तो ओ डी का स्लोप भी आ जाएगा, वो -7/4 हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल 5/7 आंसर आता है बी सी के स्लोप का, 5/7, तो आपके पास -7/5 आंसर आना था, जो ओ डी लाइन का स्लोप है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का मतलब है, असल में हम ओ डी लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स
आपको पता है कि अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपके पास हो तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इसका मतलब है हम ओ डी लाइन की बात कर रहे हैं। तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता है, डी पॉइंट हमारे पास है -1/2 और 3। जब एक पॉइंट हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, वो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। डियर स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह है 3 इज इक्वल टू m, आपके पास अंदर आया है -7/4 और x माइनस एक्स वन आपके पास -1/2 है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखें डियर स्टूडेंट, तो फर्दर आपके पास रिजल्ट क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करें 4y माइनस 12 और -7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, मगर उससे पहले आप 2 एलसीएम ले लें, 2x + 1 हो जाएगा। अब देन फर्दर डियर स्टूडेंट आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8y, और जब इस 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर आंसर आएगा -24। तो अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इस जगह पर डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -24। तो यहाँ पर -24 पुट कर लें, तो हमने -24 राइट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब आपने 7 को -7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -14x एंड -7 हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको बताया था हम कोशिश करते हैं x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। तो ये आपके पास 14x + 8y - 17 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट देखें, हम जिस तरीके से हमने स्लोप कैलकुलेट किया था BC का, इसी तरीके से आप AC का स्लोप कैलकुलेट करें। फॉर्मूला आपको पता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो अब 5 - 3 आपके पास 2 और 3 + 2 आपके पास 5। तो जब आपके पास स्लोप आ गया AC का, AC के जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास डियर स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट है OE वाला। जो OE के परपेंडिकुलर है डियर स्टूडेंट वो AC लाइन है। तो -1 के बटे डिनोमिनेटर में 2/5 रखेंगे तो आपके पास -5/2 आ गया। जो आपको लाइन रिक्वायर्ड है OE, उसका स्लो आपने कैलकुलेट कर लिया और उसके ऊपर E पॉइंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू 4 है और m की जगह -5/2, x माइनस एक्स वन आपके पास -1/2 है। तो डियर स्टूडेंट 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2y - 8 और एलसीएम लें 2x - 1 आपके पास रिजल्ट आएगा। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करें 4y - 16, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें -10x देन +5। अब हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट आपके पास -10x लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, +10x देन +4y और +5 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे -21। अब डियर स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। जब मैंने कहा था हमें 2 लाइंस चाहिए, अब आप इन 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास सर्कम सेंटर है रिक्वायर्ड, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, आपने जब x वाला रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो x वाले को इग्नोर कर दें। तो x वाला इग्नोर हो गया। इस 8 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -21 से प्रिंसिपल डायगोनल, तो -168 दरमियान में नेगेटिव है, और फिर -17 को मल्टीप्लाई किया 4 से -68 और वो +68 हो जाएगा। सेकंड वाला रिजल्ट आपको पता है नेगेटिव y डिवाइड बाय y वाला रिजल्ट सॉल्व करना है, y वाले को इग्नोर कर दें और x का कोफिशिएंट 14 है और -21 को सॉल्व करें -294 दरमियान में नेगेटिव, और उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इस -17 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो आपके पास रिज़ल्ट +170 -170 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट को इग्नोर करें, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56 माइनस और 8 को मल्टीप्लाई करें आपके पास 10 से, ये -80 आ जाएगा। 56 - 80 -24 और यहाँ पर x डिवाइड बाय -100 और -y डिवाइड बाय -124। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया डियर स्टूडेंट। -x/100 को -1/24 के इक्वल कंपेयर कर दें
और y/124 को -1/24 के इक्वल कंपेयर कर दें। तो डियर स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 100/24 आपके पास 4 के टेबल पे काटें 25/6 आ जाएगा। और इसी तरीके से 124 को आप इधर ले जाएं, 4 के टेबल पे काटें तो आपके पास आंसर 31/6 साथ में नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ये जो आपके पास सर्कम सेंटर था आपने कैलकुलेट कर लिया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो ओ पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट था, ये सर्कम सेंटर था 25/6 - 31/6। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब डियर स्टूडेंट कोई भी आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।